हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। शुरू से ही देखें तो यहाँ पर एमटीएस भी है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग अटेंडेंस है, ड्राइवर है, यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट है, सीनियर ऑफिस असिस्टेंट है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर है, इसके अलावा लैब असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट है और बाकी यहाँ पर हाई लेवल पोस्ट और यहाँ पर कुछ असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, स्टैटिक असिस्टेंट, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर रिसर्च की भी पोस्ट है। तो इन सभी वैकेंसी में क्या योग्यता रखी गई है वो देखेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपकी योग्यताएं देखें तो योग्यता आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है उनके लिए यहाँ पर रिटायर्ड कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको जो वैकेंसी दिखाने का प्रयास करेंगे जिसमें कि यहाँ पर एक्सपीरियंस कम मांगा गया हो या यहाँ पर नहीं मांगा गया हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी यहाँ पर नीचे से। यहाँ पर यदि देखें तो सबसे पहले मेंटेनेंस सीनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, 12th मांगी गई है, बीई बीटेक। इसके अलावा मल्टीटास्किंग यहाँ पर अटेंडेंट के लिए यहाँ पर आपसे कोई भी प्रकार का यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और सिर्फ आप 10वीं से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 रहेगी और यहाँ पर दोस्तों 25 ही एज लिमिट है मल्टीटास्किंग की। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और आप यहाँ पर 10वीं 12वीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ड्राइवर से देखेंगे तो ड्राइवर से 3 साल का मोटर कार का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस, और यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म का, 10th पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एमबीबीएस की पोस्ट है, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। इसके बाद देखें ऑफिस असिस्टेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और 3 साल का आपको डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 साल एज रहेगी। इसके बाद दोस्तों ऊपर देखेंगे आपका तो मिनिमम यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट में, लेकिन स्टेनोग्राफर में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पर्सनल पीए या पीएस एनी रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन से, और 80 वर्ड परमिट की आपको यहाँ पर स्पीड आनी चाहिए। 30 साल एज रहेगी और यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नील रखा गया है, ये एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं आया के लिए मात्र 10वीं है और यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, 30 साल एज रहेगी। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट में मास्टर डिग्री यहाँ पर फिजियोथेरेपी वालों को यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, 12th पास के बाद आपने 5 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है नीचे न्यूरोथेरेपी में यहाँ पर सेंटर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी है कि बहुत अच्छा यहाँ पर वैकेंसी हो सकती है यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे योगा थेरेपिस्ट की पोस्ट है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी है और आपने एमए योगा कर रखा हो, एमएससी योगा कर रखा हो, या यहाँ पर सीनियर रिसर्च की पोस्ट है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पर आपने BNYS डिग्री आपको होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल एज यहाँ भी है। इसके बाद देखेंगे बीकॉम आपने कर रखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास अकाउंटिंग असिस्टेंट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और सेस एग्जाम या गैस एग्जाम अपने अप्लाई निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये सारी वैकेंसी है और इस वैकेंसी में देखें ऊपर और देखें तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 35 साल एज है, मास्टर डिग्री के साथ हिंदी या इंग्लिश में आपका होना चाहिए। असिस्टेंट या सेक्शन असिस्टेंट के लिए डिग्री होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन की, 30 साल एज रहेगी। स्टैटिक असिस्टेंट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, स्टैटिक्स से या मास्टर डिग्री इन अदर सब्जेक्ट सच दैस मैथ्स से हो या इकोनॉमिक्स से हो या कॉमर्स से हो, एज वन सब्जेक्ट ऑफ यहाँ पर स्टैटिक्स, एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिक्स में होना चाहिए, या आपने डिग्री कर रखी है स्टैटिक्स विथ मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ यहाँ पर जो है ईयर एक्सपीरियंस एंड हैंडलिंग डाटा, तो ये आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल ऑफिसर के लिए है, लेकिन यहाँ पर एमबीबीएस और इनके लिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये दोस्तों आपने वैकेंसी देखी। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाली है। तो एज क्राइटेरिया हम देख चुके थे, यहाँ पर देखेंगे 30 तारीख से लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 तारीख तक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 4 तारीख तक। और यहाँ पर अप्लाई क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो है ईमेल के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करना है। जो फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन का नीचे, उसको यहाँ पर अप्लाई कर यहाँ पर भेजना है ताकि वो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुला सके। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट जरूर लिख देनी है, ईमेल में जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें, ये एक मेन रहेगी का जानकारी दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर जो सेल्फ स्टेट कॉपीज़ है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब को भी यहाँ पर जो है आपको भेजना है। तो ये दोस्तों आपका क्लियर हो जाता है और जो आपका मोड रहेगा इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो वैकेंसीज है ये 1 ईयर के लिए रखी गई है फिलहाल। बाकी दोस्तों लीव वगैरह आपको मिलेगी, वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो आपके यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है फाइनली ये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको आपको भेजना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में भेजना है, तो यहाँ पर आपकी लास्ट डेट 4 तारीख है, तो 4 तारीख आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सिर्फ मेल ही करना है। तो ये फॉर्म में यहाँ पर आप फोटोग्राफ लगाइएगा, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नाम डालिएगा और ईमेल करते समय सब्जेक्ट में आप जरूर पोस्ट का नाम डालिएगा। यहाँ पर कैटेगरी लिखिए, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पर जेंडर डालिए और यहाँ पर आपने नाम डालना है। नाम के बाद फादर नेम, यहाँ पर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डालना है। इसके बाद एड्रेस परमानेंट एड्रेस डालिएगा, नेशनलिटी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी डिप्लोमा डिग्री की जानकारी यहाँ पर देनी है और सभी सर्टिफिकेट को यहाँ पर सेल्फ स्टेट कर भेजना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी जगह का एक्सपीरियंस है तो आपने कितने समय तक काम किया है, कि कितनी पेमेंट मिली है, वो सारी जानकारी इसके साथ भेजना है। और ये जो फॉर्म है दोस्तों ये आपको मिलेगा हमारे एजुकेशनल क्रांति टेलीग्राम चैनल पर, जो कि टेलीग्राम चैनल पर कैसे पहुंचेंगे तो आप या तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए एजुकेशनल क्रांति, या आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा सबसे नीचे, तो वहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और आपको ये फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद भी ऊपर स्क्रॉल कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जानकारी डलती रहती है, तो आपकी जानकारी हो सकता है ऊपर चली गई हो।
बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और भी नई जानकारी मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।